और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने उसी को रोक 3 बार पर 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो? तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है, जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं। एक लाइन आज के समय के लोगों के लिए ये लाइन प्रेरणा देती है। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई
कान्हा के लिए राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज के समय के लोग समझ नहीं पा रहे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हुए। द्रोही बना दिया आज के जमाने में, हम इस पक्ष के, हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है, उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति में। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक है नहीं? हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको की गंगा लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खूब खूब कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर अपने प्रेम को बर्बाद मत होने दो। बहुत हो गया प्रेम समाज। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए थे। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए, भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए थे। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब?
जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ वो तो पड़ोसी का है, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहाँ के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हो, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब यह नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको दी, संपूर्ण विश्व को। शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है, आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
शक्ति एक अखंड शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले हैं। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का, शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती है। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़। इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर?
या पास के मंदिर में ये चढ़ा दें। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो। बेलपत्र का वृक्ष हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है, उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको फल चाहिए, फल लेना। वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प लेना। इस पूरे वृक्ष में से आपको बेलपत्र चाहिए, आप बेलपत्र लेना। इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इस वृक्ष में से जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब जिसको बेलपत्र की जरूरत थी उसने बेलपत्र ली, जिसको बेलफल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने का मन करता है तो आप अपना पर्स खोलते हो, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई गरीब दिखता है, कोई भिक्षुक दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, पर्स खोला, उसमें सिक्का नहीं मिलता। कई बार 1 का कॉइन, 2 का कॉइन नहीं मिलेगा, 5 का कॉइन नहीं मिलेगा, तो उसमें 500 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी। आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोलकर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था, तो आखिरी में आपने सोचा अब पर्स खोला है तो 10 रुपये में इसको दे। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपये 20 रुपये उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपये, पर आपको देना पड़े 10 रुपये। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों? क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर, जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई दोगे। शिव नाम होगा शिव नाम दोगे, राम नाम होगा राम नाम दोगे, कृष्ण नाम होगा कृष्ण नाम दोगे, पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो क्या तुम्हारे भीतर है। सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है, तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी, ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को
कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है, कीचड़ वहां बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानता है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है, आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या? खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ा दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो चढ़ाने से मतलब क्या? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलेगा। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। इसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले। मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की एक आंख है, किसी की 10 आंखें, किसी की 1000 आंखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी को देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण है शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है, चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया। शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दिया। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री वो कहते हैं ना, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, जो महाकाल के पट्टे होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं। वो भटकते नहीं, एकत्रित होकर जो सामने मुसीबत आई हुई होती है उस मुसीबत का सामना करते हैं। आज के समय में एक होड़ लगी हुई है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज पूरे भारत में ये होड़ लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर हिंदू राष्ट्र तुम्हारे चिल्लाने से बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब एक हिंदू पर तकलीफ आए और पूरा हिंदू एक हो जाए, तब समझना कि हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर दुख आए और सारा हिंदू एक होकर उस दुख का सामना करे। पर आज की स्थिति तो ये है कि जाति में बटा जा रहा है हिंदू।